उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा के निधन के बाद उनके साथ बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के रिश्ते की भी खूब चर्चा रही। ये एक्ट्रेस है 60 और 70 के दशक की प्रमुख एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल, जिनका रतन टाटा के साथ भी अफेयर रहा था। मेरे जीवन साथी चली थी मैं तो प्यासी तूने देख। खुद सिमी ग्रेवाल ने एक बार खुलासा किया था कि उन्होंने कुछ समय के लिए रतन टाटा को डेट किया था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके बावजूद दोनों करीबी दोस्त बने रहे। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद पूर्व अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल गहरे सदमे में है। उन्होंने अपने दोस्त रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए एक भावपूर्ण पोस्ट भी साझा किया है। सिमी ग्रेवाल ने एक्स पर रतन को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, वे कहते हैं कि आप चले गए हैं, उनका नुकसान सहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अलविदा मेरे दोस्त रतन टाटा। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर अविवाहित रहे। बता दें कि सिमी ने कुछ समय के लिए रतन टाटा के साथ डेटिंग करने की बात स्वीकार की थी। बाद में वे अलग हो गए, लेकिन बहुत करीबी दोस्त बने रहे। बात करें सिमी ग्रेवाल की, तो वह 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों की प्रमुख अभिनेत्री थी। सिमी ग्रेवाल ने कई हिट फिल्मों में काम किया। जाना इस अदाकारा ने 70 के दशक में अपने बोल्डनेस के साथ साथ अपने रोमानी अंदाज और दमदार अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। जीवन साथी चली थी मैं बात कर रही हूँ सिमी ग्रेवाल की, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई ऐसे बोल्ड सीन देकर हर तरफ सनसनी मचा दी थी। सिमी ग्रेवाल अपने दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री मानी जाती थीं। वो अपने निजी जिंदगी के कारण भी हमेशा चर्चा में रहीं। उनकी निजी जिंदगी काफी दर्द भरी है। इस वीडियो में मैं बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची और आप देख रहे हैं फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, 70 के दशक में फिल्म मेरा नाम जोकर और सिद्धार्थ में बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा देने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल को भला कौन नहीं जानता। चाचा चार कचरे पक्के पक्के कचरे कच्चे, चाचा कच्चे कचरे पक्के, बोलो चार कचरे। पंजाब के लुधियाना में एक सिख परिवार में जन्मी सिमी ग्रेवाल का पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ और उनकी पढ़ाई लिखाई न्यूलैंड हाउस स्कूल में हुई। वह फौजी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा कैप्टन कहर सिंह ग्रेवाल को ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया का एडीसी नियुक्त किया गया था, जबकि पिता ब्रिगेडियर जेएस ग्रेवाल भारतीय सेना के 19वें कमीशन्ड अधिकारी थे। उनके मामा भी बड़े सैन्य अधिकारी थे। उनकी मां दर्शी भी बड़ी सोशलिस्ट थी। जयपुर की मशहूर महारानी गायत्री देवी और जनरल करियप्पा जैसे उनके मित्र हुआ करते थे। सिमी ग्रेवाल की एक छोटी बहन भी है, अमृता। मां के बाद उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोल अमृता का ही रहा है। लंदन में स्कूलिंग करने के दौरान ही उनको फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा। उन्होंने फिल्मों में काम करने की जिद पकड़ ली और अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने घर में ही भूख हड़ताल कर ली। वहां वह कई स्टूडियोज के चक्कर लगाती रहती थी। आखिरकार परिवार इस शर्त पर माना कि 1 साल में करियर नहीं बना पाई तो लौट चली थी मैं तो प्यासी तूने देखा। उस वक्त वह केवल 15 साल की थी और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई आ गई। मुंबई में अपने अंग्रेजी लहजे के चलते उनको एक अंग्रेजी फिल्म मिल गई, टार्जन
गोज टू इंडिया। इस मूवी में उन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया। सिमी ग्रेवाल के लिए साल 1965 काफी लकी रहा। इस साल उनकी 3 देवियां और जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई। उन्हें 3 देवियां में अभिनेता देव आनंद के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म ने सिमी ग्रेवाल के करियर को नई बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। बिछड़ गया मैं भी कारवां से, तेरी मुहब्बत न जा। फिल्म दो बदन सिमी ग्रेवाल के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। अपने फिल्मी करियर के दौरान सिमी ग्रेवाल ने कई ऐसे बोल्ड सीन दिए जिन्होंने हर तरफ सनसनी मचा दी थी। वह उस दौर की सबसे बोल्ड अभिनेत्री थी। 1970 में आई राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मेरा नाम जोकर ने उनकी किस्मत बदल दी। फिल्म में उनका रोल इतना लंबा तो नहीं था, लेकिन वो कहानी के आधार बिंदु पर घूमती थी। इस फिल्म में उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई थी, जिसे उसके स्कूल में पढ़ने वाला छात्र प्यार करने लगता है। भूमिका ऋषि कपूर ने निभाई थी। फिल्म में अपने बोल्ड सीन के कारण उनकी काफी आलोचना भी हुई। इस सीन में वह अपने बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार देती हैं, जिसे ऋषि कपूर छिपकर देखते रहते हैं। यह सीन बिल्कुल राज कपूर शैली का था। दरअसल राज कपूर ऐसे दृश्यों को बेहद वास्तविकता के साथ शूट करते थे, चाहे वह राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी हो या फिर सत्यम शिवम सुंदरम की जीनत अमान हो। साल 1980 में रिलीज फिल्म कर्ज में नेगेटिव रोल में सिमी ग्रेवाल की काफी तारीफ हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल नेगेटिव रोल नहीं निभाना चाहती थी। उन दिनों वह अपने किरदार को लेकर काफी दुखी थी, क्योंकि फिल्म में उनका किरदार एक वैम्प का था। उन्हें डर था कि कहीं लोगों ने वैम्प के रोल में एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें आगे पॉजिटिव किरदार नहीं मिलेंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो एक्ट्रेस के दोस्तों ने उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ की। वह सेट पर देर से आने के लिए मशहूर थी, लेकिन उनका दिया एक शॉट भी लोगों को अपनी तरफ खींचता था। उन्होंने राज कपूर, सत्यजीत राय, मृणाल सेन और राज खोसला जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। वह इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, 100 से ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए। राज कपूर भी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान बेड पर बीमारी में पड़े होने के बावजूद अपनी खुशी को छुपाकर नहीं रख पाए थे। एक बात जो उन्हें खास बनाती है वह यह है कि वह हमेशा सफेद रंग के कपड़े ही पहनती हैं। उन्हें द लेडी इन व्हाइट कहा जाता है। 2008 के मुंबई हमले के बाद सिमी ग्रेवाल के बयान के चलते काफी विवाद हुआ था। अब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। 17 साल की उम्र में सिमी ग्रेवाल जामनगर के महाराजा के साथ डेटिंग पर जाने लगी। वे दोनों 3 साल एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में रहे, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इसके बाद सिमी ग्रेवाल का नाम अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ जुड़ा। उस समय दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। सिमी ग्रेवाल और मंसूर अली खान पटौदी के प्यार के चर्चे क्रिकेट के गलियारों से लेकर शोबीज इंडस्ट्री तक में होने लगे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि ज्यादातर वक्त साथ ही बिताते थे। यहाँ तक कि पब्लिक इवेंट से लेकर आउटडोर शूट्स तक सिमी ग्रेवाल और पटौदी साथ ही नजर आते थे। करीब 2 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। बताया जाता है कि नवाब पटौदी सिमी ग्रेवाल को लेकर काफी सीरियस थे। वह अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे और इसलिए सिमी ग्रेवाल को अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला भी कर चुके थे। लेकिन इस बीच मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई और धीरे धीरे मंसूर अली खान और सिमी ग्रेवाल के रास्ते अलग हो गए। मंसूर अली खान से ब्रेकअप के बाद सिमी ग्रेवाल ने
दिल्ली के चुनामल घराने के रवि मोहन संग शादी कर ली, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी यह शादी अधिक समय तक नहीं चल सकी और लगभग 3 साल बाद ही दोनों अपनी मर्जी से अलग हो गए। हालांकि दोनों ने कानूनी रूप से 10 साल बाद तलाक लिया। यही नहीं, अपने फिल्मी करियर के दौरान सिमी ग्रेवाल का नाम कभी राज कपूर के साथ तो कभी मनमोहन देसाई के साथ जोड़ा गया। उनका अफेयर पाकिस्तान के गवर्नर बने सलमान तासिर के साथ लंबे समय तक रहा था। अपने पास इतनी दौलत और शोहरत होने के बावजूद भी उन्हें अपनी जिंदगी में प्यार नसीब नहीं हो सका। इसके साथ ही उन्हें अपना कोई बच्चा न होने का भी अफसोस रहता है। वह अब फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। सिमी ग्रेवाल उन अभिनेत्रियों में से है जिन पर समय के साथ उम्र का असर बहुत ही कम देखने को मिला। वह आज भी इतनी ही खूबसूरत नजर आती हैं जितनी पहले नजर आती थीं। फिलहाल 74 साल की सिमी ग्रेवाल आज भी तन्हा ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सिमी ग्रेवाल के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक